So hi guys, this is Rohit Talana here. I hope you guys are doing great in this pandemic period. And if you are doing nothing great in this pandemic period, just you subscribe to our channel and press the bell icon. Cause our team Crack is going to bring some really amazing content and videos in the further upcoming weeks. So what are you waiting for? Go and subscribe to our channel. So, as you have read our title and description, that we are going to discuss today about our new education policy, which has been introduced or we can say implemented by our एनईपी के अंडर या फिर मैं कहूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लाइक 5+3+3+4 में, जिसके अंदर जो हमारा पहला 5 है वो डिनोट करता है प्री प्राइमरी क्लासेस और क्लास 1 एंड 2 को। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये फोकस किया है कि जो हमारे प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं और क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं उनको उनके मदर टंग या तो फिर कहें उनके मदर लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चे का जो एनरोलमेंट है स्कूल में वो बढ़ सके। क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि बच्चों को उनके लोकल लैंग्वेज या तो फिर उनके मदर लैंग्वेज में स्कूल में ना पढ़ाए जाने के कारण बच्चे स्कूल में एडमिशन से नहीं लेते हैं, जिसके चलते वो अपने घर में बस बिना पढ़े विदाउट एजुकेशन घर में ही बैठे रहते हैं। तो ये नया एजुकेशन पॉलिसी बच्चों का जो 20 से 30% का एनरोलमेंट का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 50 to 60% तक बढ़ा सकता है। सो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने वाला है। हमारा पहला +3 है वो डिनोट करता है क्लासेस 3, 4th एंड 5th, जिसे हम मिडिल स्कूल भी कहते हैं। एंड जो हमारा सेकेंड 3 है वो डिनोट करता है क्लासेस 6, 7th एंड 8, जिसे हम सेकेंडरी स्कूल बोलेंगे। इसके अंडर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये एक निर्णय लिया है कि जो बच्चे हैं उन्होंने नोटिस किया कि जो बच्चे हैं वो आजकल रट्टू तोता बन चुके हैं, वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पे पढ़े रहते हैं, जिसके चलते उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं बढ़ पाती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो उनका जो 6 to 8 तक का जो सेशन रहेगा, जो 6 to 8 तक का जो सेकेंडरी पीरियड रहेगा, उसमें वो बाहर के और करिकुलम एक्टिविटीज सीख सकते हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, और यही नहीं उसमें एक 10 दिन का टाइम पीरियड भी रहेगा जिसे हम बैगलेस पीरियड बोलेंगे, जहाँ पे उन्हें बैग लाना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे बच्चे गार्डनिंग, पोएट्री जैसे ऑन फील्ड वर्क सीख सकेंगे। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो एक सेकेंडरी पीरियड के चलते लोगों के बीच ये रूमर्स फैल रहा है कि सरकार बच्चों से चाइल्ड लेबर कराने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाइल्ड लेबर की यहाँ पे कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट बस ये चाहती है कि बच्चे प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें और अपनी स्किल्स बढ़ाएं, क्योंकि आजकल बच्चे थ्योरी तक ही सीमित रह गए, जिसके चलते उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रैक्टिकल वर्क अगर उनके एजुकेशन सिस्टम में आएगा तो उनका एक्सपीरियंस, उनका टैलेंट, उनका नॉलेज और भी अच्छे तरीके से बढ़ सकेगा। हमारा लास्ट 4 है वो डिनोट करता है क्लासेस 9 to 12 या फिर कहें हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस टास्क को और भी आसान कर दिया। उन्होंने जो सब्जेक्ट के जो बैरियर्स हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के जो बैरियर है उसको कम्प्लीटली हटा दिया है। अब एक बच्चा साइंस में रह के भी कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज कर सकता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज कर सकता है, आर्ट्स में रह के कॉमर्स, साइंस के सब्जेक्ट चूज कर सकता है। सो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया है, मगर ये सबसे बड़ी दिक्कत भी हो सकता है अगर बच्चों को पता ना हो कि उनको आगे जाके करना क्या है। सो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको बच्चों की काउंसलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा अपने फ्यूचर को लेके और भी श्योर हो सके और अपने जो सब्जेक्ट चूज कर रहा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के साथ चूज कर सके। देन हम बात करें कॉलेजेस की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन पीरियड होता है वो 4 साल का होता है, और अगर हम बीच पे छोड़ देते हैं
कोई, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन फैमिलीज में मोस्टली ये प्रॉब्लम्स होती है कि हमें अपना बिजनेस हैंडल करना होता है, हमारे फादर का बिजनेस हैंडल करना होता है, जिसके चलते हमें अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। मगर इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के चलते अगर आप अपना एजुकेशन फर्स्ट ईयर में छोड़ रहे हैं तो आप उसे बाद में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप पहले साल में छोड़ रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। देन बात करें हमारे कॉलेज लाइफ की, हमारे जो 4 साल का ग्रेजुएशन जो पीरियड होता है उसकी बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्कीम लाया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन फैमिली में बहुत सारी ऐसी केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चों को अपना एजुकेशन बीच में ही रोकना पड़ता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि वो मैच्योर हो गए हैं, अभी उनको एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, उनको अपनी फैमिली संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो बच्चे अपने एजुकेशन छोड़ के बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, जिसके चलते उनका एक तो पैसा बर्बाद होता है, उनका इतना सारा समय बर्बाद हो जाता है। सो गवर्नमेंट ने ये सोच के एक नया स्कीम लॉन्च किया है कि अगर बच्चा बीच में अगर अपनी स्टडीज ड्रॉप करता है तो वो बाद में उसको कंटिन्यू कर सकता है, और जितना उन्होंने पढ़ा है उसका उन्हें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी मिलेगा। जैसे कि अगर वो आप पहले साल में अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपकी जो स्टडी है उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। देन सेकेंड ईयर में अगर आप ड्रॉप करते हैं कंप्लीट करके तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। एंड अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको प्रॉपर पूरी डिग्री मिलेगी। अगर आपको कहीं पे बीच में छूट जाता है तो आप उसको बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ लाई है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ताकि बच्चे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज को फूल ना कर सके, 1 साल का बोल के वो 3 साल की डिग्री ना ले रहे। सो उन्होंने क्या किया है कि इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंडर जो भी उनका जो बीच में उन्होंने कोर्सेज या डिप्लोमा या डिग्री जो भी छोड़ी है उसके रिकॉर्ड्स उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में नोट डाउन किया जाएगा, ताकि वो बाद में जब कंटिन्यू करे तो उस कॉलेज और उस इंस्टीट्यूट के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ताकि उसको बीच सेशन में वो बाद में कंटिन्यू करवा सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर कितना ही डाइवर्स है, कितना ही रिच है, वही सब दिमाग में रखते हुए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अहम फैसला उठाया है, जिसके चलते हमारे बच्चे जो हमारा ओल्ड कल्चर है, हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस है वो सीख सकेंगे। जैसे कि पोट्री, वीविंग एंड ना जाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जिसके चलते जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है वो लुप्त नहीं होगा। सो ये सब बातें थी जो कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आने वाली है, और ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि और इम्प्लीमेंट होंगी। सो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें पॉजिटिव साइड्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल। वैसे इस दुनिया में हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। सो हमें उन बुरी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए हमें उनकी पॉजिटिव साइड्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं बोलूँगा नेग्लेक्ट ना करें उसको, उसकी नेगेटिविटी को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट करके उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए। और यही मेरी गुजारिश रहेगी हमारे गवर्नमेंट से कि ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें कि जो हमारी जो नेगेटिविटीज़ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आ रही है उसे आप ट्राई करिए कि आप उसको ओवरकम कर सके, उसको आप पॉजिटिव वे में और ला सके। सो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। सो क्या वेट कर रहे हैं आप, जाइए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम अपने वीडियोस पोस्ट करें तो आपको एक नोटिफिकेशन आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।